हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टेनो क्लासेस में। आप देख रहे हैं एस स्टेनो क्लासेस, जिसमें शॉर्ट हैंड सीखने के सरल तरीके दिए जाते हैं और वीडियोस के माध्यम से आप अपनी बेसिक बुक हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में अधिक बातें बताना और सिखाना है। आगे चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि का पहला भाग, जिसमें वर्णमाला से लेकर के और अभ्यास 50 दी हुई हैं। जगह जगह पर स्टेप बाय स्टेप सुविधा अनुसार बनने वाले शब्द चिन्ह और आंकड़े भी हमने पढ़े हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा भाग स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहली किताब यानी किताब का आधा हिस्सा पहला भाग पूरा कर चुके हैं और ये दूसरा भाग उन्हीं के लिए है। अब तक जो कुछ आपने पढ़ा उसका अच्छा अभ्यास करने से आपकी गति कम से कम 80 प्लस से लेकर के 90 प्लस तक हो सकती है। ठीक है, हम देख रहे हैं ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि का दूसरा भाग। लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हम देखेंगे। लिखा हुआ है, जब आरंभ, बीच या अंत में दो सय एक साथ आते हैं तब दोनों एक के बाद दूसरा वृत्त बनाकर लिखे जा सकते हैं। पहला वृत्त अपने स्थान पर तथा दूसरा वृत्त सुविधानुसार किसी भी दिशा में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, सुस्ताना, इन्होंने दे रखा है सुस्ताना। अगर हम सुस्ताना लिखेंगे तो सुस्ताना डबल से एक साथ आ रहा है तो इसमें डबल आंकड़ा लगाएंगे। और अब तक हमने सीखा है कि एक आंकड़ा लगाते हैं और एक वर्ण पूरा बनाते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, डबल आंकड़ा लगाना है। से के वृत्त को दो बार बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें हमने देखा कि सुस्ताना लिखने के लिए हमने से का आंकड़ा दो बार यूज़ किया है, लेकिन से पहला वृत्त बनाया, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस खींचा और उसके बाद फिर दूसरा वृत्त बना करके तय बनाया, उसमें नए का आंकड़ा हमने लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम सुस्ताना लिख सकते हैं। दोबारा लिखकर मैं आपको बताता हूँ। से बनाएंगे, आंकड़ा थोड़ा सा स्पेस देके दूसरा आंकड़ा बनाएंगे और यहीं पे तय बना करके नए घुमा देंगे, सुस्ताना लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं सुशोभित लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने सुशोभित भी लिखा है। पहले से वाला वृत्त घुमाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर से का वृत्त घुमाएंगे और फिर भय बना करके उसी में तय जोड़ देंगे। ये हो जाएगा सुशोभित। ठीक है, शशक लिखा हुआ है। शशक में भी हमें क्या करना है, शशक भी ऐसे ही लिखा जाएगा। से का वृत्त घुमाएंगे, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, फिर से का वृत्त घुमाएंगे और सीधा कै कर देंगे। ये हो जाएगा शशक। दोबारा बनाएंगे, गलत हो गया। से वाला वृत्त घुमाएंगे, थोड़ा स्पेस खींचेंगे, फिर से का वृत्त बना के कै खींच देंगे, शशक लिखा जाएगा। शशक लिख दिया। कोशिश लिखेंगे, कोशिश भी इसी तरह लिखा जाएगा। कै में से घुमाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचते हुए दूसरा से घुमा देंगे, कोशिश हो जाएगा। ठीक है, जासूस लिखेंगे तो उसके लिए भी हमें बनाएंगे, से घुमाएंगे और ऐसे दूसरी तरफ से घुमा देंगे, जासूस पढ़ा जाएगा। इस प्रकार हम एक साथ आरंभ में, एक साथ बीच में या अंत में दो से एक साथ आने पर हम दोनों से को एक दूसरा वृत्त बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है वृत्त, से वृत्त, है वृत्त, से वृत्त और से वृत्त के बाद है वृत्त भी इसी प्रकार लिखे जाते हैं। यहाँ भी पहला वृत्त यथा स्थान पर होगा, दूसरा व तीसरा वृत्त सुविधानुसार किसी भी दिशा में लिखा जा सकता है। बीच में आने वाली मात्रा का विचार नहीं किया जाता है। जैसे सेम कंडीशन, अब इसमें भी हमें क्या करना है, कैसे महसूस लिखा जाएगा। अब है वाली घुंडी को हम कैसे घुमाएंगे, उसमें कैसे से जोड़ेंगे। इसमें हमने नियम को पढ़ा है वृत्त, से वृत्त और से वृत्त के बाद है वृत्त भी इसी प्रकार लिखे जाते हैं। यहाँ भी पहला वृत्त यथास्थान होगा, दूसरा व तीसरा वृत्त सुविधा अनुसार किसी भी दिशा में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे लिखा जाएगा। पहले हमने मैं बनाया, फिर ही है की घुंडी घुमाई, थोड़ा सा आगे खींचते हुए इसमें से बनाया और थोड़ा सा और से छोड़ते हुए दूसरा से बना दिया। ये महसूस हो जाएगा। समझ में आया। मैं बनाया,
फिर है की घुंडी घुमाई, थोड़ा सा स्पेस देते हुए से की घुंडी घुमाई, उसके बाद फिर दूसरी घुंडी घुमाई। महसूस हो गया, मात्रा ना भी लगाएंगे तो आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है मशहूर। मशहूर कैसे लिखना है, मैं बनाएंगे, उसमें से का आंकड़ा घुमाते हुए थोड़ा स्पेस देंगे। उसके बाद हम इसमें है की बड़ी घुंडी घुमाएंगे और रे खींच देंगे, ये मशहूर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बहस लिखा हुआ है, बहस कैसे लिखेंगे, बै खींचा, है बनाया और इसमें छोटा सा से भी बना सकते हैं, ये भी बहस हो जाएगा। या फिर बै बनाएंगे, है खींचेंगे और उसमें पूरा से भी खींच सकते हैं, ये भी बहस हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं लिखा हुआ है इतिहास। हमने बनाया तय, उसके बाद घुमाया है और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हुए से खींच दिया, तो ये इतिहास लिखा जाएगा। थोड़ा तिरछा लिखा गया है, इसको दोबारा लिख सकते हैं हम। तो ये लिखा जाएगा तय बनाया, है की घुंडी घुमाई, थोड़ा सा स्पेस खींचते हुए इसमें से घुमा दिया, ये हो जाएगा इतिहास। आगे आता है ईसा मसीह। ईसा मसीह कैसे लिखेंगे, पहले हमने बनाया से, उसके बाद घुमाया मैं, से बनाया, मैं घुमाया, उसके बाद हमने से का आंकड़ा घुमाते हुए थोड़ा स्पेस देके बड़ा है वाली घुंडी घुमा दी, ये हो गया ईसा मसीह। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला नियम इन्होंने दे रखा है, तय वर्ग के अक्षर अंत में मैं के पश्चात कभी कभी ऊपर लिखे जा सकते हैं। जैसे तय वर्ग के अक्षर तय, थे, दै, ध इत्यादि अक्षर अंत में मैं के पश्चात कभी भी ऊपर लिखे जा सकते हैं। जैसे नामजद, नामजद लिखा हुआ है तो नामजद के लिए हमें न और मैं पूरा बनाना है, न मैं, उसके बाद से के आंकड़े को लगाएंगे और द घुमा देंगे ऊपर, ये हो गया नामजद। नामजद नहीं पढ़ा जाएगा, नामजद पढ़ा जाएगा। आगे आता है क्षमता। क्षमता के लिए हमें क्या करना है, छः को यहीं काटते हुए मैं बनाएंगे और इसमें ऊपर को ले जाएंगे तय, ये हो जाएगा क्षमता। आगे चल रहे हैं। आगे दिया हुआ है, यदि सवृत्त से छोटा वृत्त जिसमें वृत्त के बीच की जगह करीब करीब नहीं के बराबर हो, मतलब कि यदि सवृत्त से छोटा वृत्त, छोटा वृत्त जिसमें वृत्त के बीच में जगह, बीच की जगह करीब करीब ना हो, पास में ना हो, आरंभ में लगा दिया जाए। यदि सवृत्त का छोटा वृत्त आरंभ में लगा दिया जाए तो सन, और अगर बीच में आता है तो अनुस्वार मात्रा पढ़ी जाती है। बहुत आसान है। अनुस्वार देखकर, लिखे को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अनुस्वार कुछ नया शब्द है, इसलिए इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अनुस्वार का मतलब ब्रैकेट में मैंने दे रखा है कि अंकी बिंदी पढ़ी जाती है। ठीक है। संदेह अगर हमें लिखना है तो संदेह कैसे लिखा जाएगा, छोटा सा से वाली घुंडी घुमाएंगे, द बनाएंगे और उसमें ही है घुमा देंगे, तो ये हो जाएगा संदेह। ये से की तरह लग रहा है, थोड़ा सीधा बना लेंगे, से घुमाएंगे, द और बड़ा कर देंगे है, ये हो जाएगा संदेह। ठीक है। संतोष, अभी भी मैंने घुंडियाँ बड़ी बनाई है, उस घुंडी को छोटा लिखना है। इस वृत्त को छोटा लिखना है, जैसा इसमें दिया गया है कि वृत्त छोटा बनाना है। आगे दिया हुआ है संतोष। संतोष कैसे लिखेंगे, संतोष भी ऐसे लिखा जाएगा, बहुत छोटा सा वृत्त बनाएंगे, तय बनाएंगे और छोटा सा से का आंकड़ा लगा देंगे, ये संतोष हो जाएगा। बिना मात्रा के हम संतोष पढ़ सकते हैं। अब दिया गया है बीच में। अगर बीच में आता है तो, अगर बीच में आता है तो यहाँ पहले मैंने ध बनाया, काटते हुए ध बनाया, छोटी सी घुंडी घुमाई, उसके बाद दूसरा ध बना दिया, यानी ये छोटा सा से वाला वृत्त हमने बना दिया। तो यहाँ पर ये अनुस्वार पढ़ा जाएगा। अनुस्वार मतलब ये अंकी बिंदी पढ़ा जाएगा। ध यहाँ काट दिया ध, और ध के बाद अंकी बिंदी धन और फिर ध, ये हो गया धंधा। इसे हम धंधा पढ़ सकते हैं। आगे चल रहे हैं। आगे देखेंगे कुछ नियम आगे भी दे रखे हैं। अगला नियम है, सवृत्त के बाद रे के आंकड़े के व्यंजन अगर न मिले तो सवृत्त को पढ़ाकर मिला सकते हैं। जैसे क्या है, इसको समझेंगे। सवृत्त के बाद रे के आंकड़े का मतलब है सवृत्त बनाने के बाद अगर हम कुछ व्यंजन जोड़ रहे हैं जिनमें रे का आंकड़ा जुड़ा है,
अगर वे नहीं मिल रहे हैं तो से के वृत्त को थोड़ा आगे बढ़ाकर मिला सकते हैं। वो कैसे मिलाकर लिखेंगे? लिखा हुआ है संतोषप्रद। अगर हम संतोषप्रद लिखते तो हम अलग अलग लिखते या फिर काट कर लिखते। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ हमने जो ऊपर का नियम पढ़ा था सन वाला, वही सन वाला नियम पर लगाएंगे। छोटा सा सैवृत्त तय, उसके बाद बड़ा सैवृत्त संतोष हो गया। उसको थोड़ा सा सै के आंकड़े को, सै के वृत्त को थोड़ा बाहर खींचेंगे, यहीं पे में रे लगाएंगे संतोष प्र, और ये कर देंगे पूरा दय संतोष प्रद। यहाँ स्पेस कम रह गया, समझ सकते हैं। दोबारा बना रहा हूँ। छोटा सा सैवृत्त तय बनाया, बड़ा सैवृत्त बनाया, थोड़ा स्पेस खींचा, प्र बनाया और उसी में तय जोड़ दिया। ये हो गया संतोष प्रद। निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखा हुआ है, वो भी हम कैसे लिखेंगे? न बना दिया, सै की घुंडी घुमाई, आंकड़े को थोड़ा बाहर निकाला, कै में रह का आंकड़ा और उसी में छोटा सैवृत्त। तो ये हो जाएगा संतोष निष्कर्ष। ये हो जाएगा निष्कर्ष। ये नियम मैं पहले भी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किताब के नियम के अनुसार सैवृत्त के बाद रे के आंकड़े के व्यंजन अगर न मिले तो सैवृत्त को थोड़ा आगे बढ़ाकर, कैसे? जैसे हमने इसमें और इसमें सैवृत्त को आगे बढ़ाकर मिलाया है। ठीक है, अगले नियम हम देख रहे हैं। अगला नियम बहुत आसान है। ए की मात्रा व्यंजन वृत्त या आंकड़े के पहले एक छोटे लंबाकार डैश के रूप में जोड़ी जा सकती है। ये नियम मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ आप लोगों को। इस नियम को हम कैसे करते हैं कि अगर वर्ण में अगर मात्रा जोड़ के चलना है, ए की मात्रा अगर जोड़ के चलें, मतलब कि छोटा सा डैश अगर हमको जोड़ के चलें तो वो ए पढ़ा जाता है। तो सेम इसी में वही नियम है। लिखा हुआ है आज्ञा, तो हम लिखेंगे गे, ए बनाएंगे और उसमें गे जोड़ेंगे और यहीं पर ये का आंकड़ा जोड़ेंगे। ये हो गया आज्ञा। अगर हमें लिखना होता आज्ञा वैसे तो कैसे लिखते? गे बनाते, यहाँ पर ये जोड़ते और इसमें आ लगाते। ठीक है, ये हो जाता आज्ञा। लेकिन अगर हम इस आज्ञा में डैश को जोड़ के चलें तो ए या आ की मात्रा जुड़कर मानी जाती है और पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है साधारण। साधारण को हम कैसे लिखेंगे? है और उसमें रे जोड़ा है साधारण। अब इसी को करना असाधारण, तो वो कैसे हो जाएगा? साधारण पूरा लिखा, लेकिन उससे पहले हमें जोड़ना है इसमें ए। यहाँ से जोड़ेंगे ए साधारण, ए साधारण, ये हो जाएगा असाधारण। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है लिखा हुआ है प्रसन्न। तो प्रसन्न कैसे लिखेंगे? प्र बनाया, से का आंकड़ा घुमाया, न और दूसरा न, ये प्रसन्न हो जाएगा। पेंसिल थोड़ी कम घूम पा रही है, तो इस अब लिखना है अप्रसन्न। प्रसन्न हमने लिख लिया। अप्रसन्न कैसे करेंगे? उसमें ए जोड़ देंगे, ए प्र से न और न, अप्रसन्न। ठीक है, आगे देख रहे हैं। अगला पॉइंट है ई। ई की मात्रा अंत में इस प्रकार भी जोड़ी जा सकती है। कैसे जोड़ी जा सकती है देखेंगे। हमने लिखना है कीली, तो कीली के लिए हम क्या करेंगे? क्या बनाएंगे, ले घुमाएंगे और इसमें छोटा सा एक पै के आंकड़े की तरह आकृति बनाएंगे, वो ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। ये हो जाएगा कीली। पीली हमें लिखना है, तो पीली के लिए हमें क्या करना होगा? पै बनाएंगे, सेम ले बनाएंगे और उसमें भी छोटी सी वी के आकृति की, यानी कि पै के आंकड़े की आकृति बनाएंगे, वो पीली हो जाएगा। नीली लिखना है, नीली भी ऐसे लिखा जाएगा, न बनाएंगे उसमें, इसमें नीचे की तरफ ले बनाएंगे और इसमें जोड़ देंगे उल्टा भी, ये हो जाएगा नीली। आसानी से लिखा गया है। ये नियम मैं आपको बिना किताब के बताए ही पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब आप देख लेंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है जब वह में है को लगाना हो, जब वह में है को लगाना हो, वो सैवृत्त की तरह लगाते समय पहले एक डैश सा लगाकर लिखते हैं। समझ में आएगा? अभी मैं उदाहरण आपको बताऊंगा तो कैसे समझ में आएगा। अभी हम देख रहे थे कि स में है जोड़ लेते हैं, है में स जोड़ लेते हैं, लेकिन व में है कैसे जोड़ें? तो व में है कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बताऊं। हवालात लिखा हुआ है, मुझे लिखना है वालात। हवालात में है को भूल जाइए, वालात लिखना है। तो कैसे लिखूंगा? वालात मुझे लिखना है तो वा, ला और त, ये हो गया वालात। लेकिन इसमें मुझे है जोड़ना है,
तो है हम जोड़ेंगे ऊपर से उल्टा। हम है का सब चिन्ह हमारा होता है ये, लेकिन हमें इसे जोड़ना है उल्टा। वो कैसे जुड़ेगा, यहाँ से खींचते हुए लाएंगे, इसकी घुंडी ये हो गया हवा और ये हो गया लात, हवालात। इस तरह से हम हवालात जोड़ेंगे। हवलदार, इसमें भी वह में है जोड़ना है तो वो भी वैसे ही जुड़ेगा। इसमें दार क्या है, दार एक आंकड़ा है, चाप है, इसको हम यूज़ करेंगे हवलदार के लिए। है वह ले और उसमें दार का चाप, हवलदार। हवादार है वो भी ऐसे लिखा जाएगा, है वह और दार का चाप, हवादार। हवन लिखना है वो भी कैसे लिखा जाएगा, है घुमाया वह और इसी में न, हवन। या फिर न, हम ये किताब के अनुसार ये तय का आंकड़ा होता है, लेकिन हमारे नियम अनुसार अगर हम इसमें डैश जोड़ देते हैं तो हवत हो जाएगा, और डैश नहीं जोड़ते हैं तो हवन हो जाएगा। लेकिन किताब के अनुसार, नियम अनुसार भी हम इसको लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, है वह और नीचे को घुमाएंगे न, ये हो जाएगा हवन। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा है। और इसमें ऐसे कुछ नियम हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उन नियमों को हमने अभी दोबारा देखा है तो हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है, ये थी हमारी ऋषि प्रणाली, हिंदी संकेत लिपि का दूसरा भाग का पहला नियम। इस तरह से हम आगे की क्लास भी लेते चलेंगे। इसके लिए, तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद।